अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं आज़म अली खान यूसुफजई हूँ। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। जिले पूंछ के भाटा दड़िया जंगल में इनकाउंटर 10वें रोज भी जारी। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सख्त तलाशी मुहिम। शोपियां इनकाउंटर में 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक। IG जम्मू कश्मीर विजय कुमार ने कहा 2 हफ्तों में 15 अस्करियत पसंद मारे गए। जब तक अवाम के दिलों की बातों को समझा नहीं जाएगा तब तक कश्मीर में अमन नहीं आएगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर की मौजूदा हालात पर जताई तशवीश। कहा सिक्योरिटी एजेंसियां हमले को रोकने में रही नाकाम। मुल्क भर में कोविड के 14,623 नए केसेस, 197 अमवात। बांदीपुरा में समीद ग़िज़ा से 40 अफराद बीमार पड़ गए। पुलिस ने किया मामला दर्ज। जिले पुंछ के भाटा धड़िया के नारखास इलाके जंगलात में चलने वाला इनकाउंटर आज 10वें रोज भी मुसलसल जारी रहा और इस दौरान अगरचे के गुज़िश्ता शब गोलियों की आवाज़ें सुनाई नहीं दी, ताहम सुबह 8:30 बजे के करीब एक बार फिर गोलियों की तेज आवाज़ें फिजा में गूंजती हुई नजर आई हैं। नारखास के जंगलात में ये इनकाउंटर जारी है। 10वां दिन आज है। जिले पूंछ के भाटा धड़िया के नारखास जंगल में चलने वाला इनकाउंटर आज 10वें रोज भी मुसलसल जारी है। इस दौरान अगरचे के गुज़िश्ता शब गोलियों की आवाज़ें सुनाई नहीं दी, ताहम सुबह 8:30 बजे के करीब एक बार फिर गोलियों की तेज आवाज़ें फिजा में गूंजती हुई सुनाई दी हैं और मोटार का भी इस्तेमाल किया गया था। अभी जम्मू पूंछ शहरा के रास्ते को बंद रखा गया और पूरे इलाके को SOG, पैरा कमांडोज और फौज की जानिब से घेरे में ले रखा है। अस्करियत पसंदों के ठिकानों की तलाश की जा रही है। इसके अलावा पुलिस की जानिब से भी चेकिंग मुसलसल जारी है और हर गाड़ी की तलाशी ली जा रही है और आवाम के शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। मेहंडर के भाटा दुड़िया नाड़ खास जंगल में चलने वाला इनकाउंटर आज 10वें रोज भी जारी रहा। वाज़ह रहे 11 अक्टूबर को जिस तरह से गश्ती पार्टी पर सुरनकोट के चमरेड़ इलाका के जंगल में हमला किया गया था और जिसके नताइज में एक JCU समेत दीगर 4 फौजी जवान वीरगति हासिल कर गए थे और 3 रोज तक चमरेड़ और बंगियाई इलाका में यह इनकाउंटर मुसलसल जारी रहा और सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया था और यहाँ पे सर्च ऑपरेशन को भी मजीद बढ़ा दिया गया था। लेकिन उसके बाद इनकाउंटर सुरनकोट के भाटा दुनिया इलाका में हुआ और वहां पे भी संग्योट इलाका में जिस तरह से 3 फौजी जवान और एक JCO वीरगति हासिल कर गए थे। उसके बाद यह इनकाउंटर सुरनकोट और मेहंडर के नाड़ खास जंगल एरिया में जो कि भाटा दुड़िया के मकाम पर पड़ता है, यहाँ पे इसका 10वां रोज मुसलसल जारी रहा। एक जानिब जहाँ वक्फे से गोलियों की आवाज फिजा में गूंजती हुई सुनाई दे रही थी, लेकिन साथ ही यहाँ पे SOG, पैरा कमांडो और फौज की जानिब से पूरे इलाका को घेरे में लिया हुआ है और सिक्योरिटी को मजीद बढ़ा दिया गया है और अस्करियत पसंदों के ठिकानों की तलाश की जा रही है। जिस तरह से पिछले 7 दिनों से लगातार जम्मू पुंछ शहरा को भी ट्रैफिक निजाम के लिए मुअत्तल रखा गया है, उसकी वजह से अगरचे मुसाफिर गाड़ियों को या दीगर गाड़ियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से अहम इकदाम उठाए जा रहे हैं और दीगर जितने भी रहने वाले जो रास्ते हैं वहां पे भी SOG और पुलिस की जानिब से चेकिंग मुहिम का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और हर एक आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आज भी सुबह तकरीबन 8:30 बजे से लेकर 12 बजे तक वक्फे से गोलियों की आवाजें गूंजती हुई फिजा में सुनाई दे रही थी, लेकिन सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे फौज की जानिब से और SOG और पुलिस की जानिब से और पैरा कमांडो भी यहाँ पे लगाए गए हैं, उनकी जानिब से सिक्योरिटी को मजीद बढ़ा दिया गया है
और अस्करियत पसंदों की तलाश की जा रही है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये एनकाउंटर खत्म होगा और यहाँ की अवाम जो इस एनकाउंटर की वजह से खौफजदा के माहौल में जीने पर मजबूर हो चुकी है, मुस्तकबिल में राहत मिलेगी। जिला पुंछ से मोहम्मद अमीन, 4 TV न्यूज। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आज हुए इनकाउंटर में 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक हुए हैं। महलूक अस्करियत पसंदों की शनाख्त में से एक आदिल वानी बताया गया है। आदिल वानी के बारे में बताया जा रहा है कि जुलाई 2020 से वादी में मुख्तलिफ सरगर्मियों में मुलविस रहा। आज के इनकाउंटर की तफसीलात के मुताबिक शोपियां के दारा गाड़ इलाके में अस्करियत पसंदों के छिपे रहने की इत्तला मिली थी। इसके साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया और जब फोर्सेस अस्करियत पसंदों के पास पहुंची तो उस पर फायरिंग हुई। जवाबी कार्रवाई में 2 अस्करियत पसंद हलाक हुए हैं। इलाके में अब भी तलाशी मुहिम जारी है और इस दौरान IG जम्मू कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि 2 हफ्तों के दौरान वादी में अब तक 15 अस्करियत पसंद मारे गए हैं। साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीर में जब तक अमन उस वक्त तक अमन नहीं आएगा जब तक आवाम के दिलों की बातों को समझा नहीं जाएगा। साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि कश्मीर में उस वक्त तक अमन नहीं आएगा जब तक आवाम के दिलों की बातों को समझा नहीं जाएगा। फारूक अब्दुल्ला बानिहाल में अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत को फरामोश कर चली है और सिर्फ दबाने की कोशिश में लगी हुई है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मरकजी हुकूमत गलत फहमी का शिकार है। उन्होंने मौजूदा अस्करी कार्रवाइयों पर सवाल उठाते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत ने आर्टिकल 370 और 35A की बर्खास्तगी के बाद पुरअमन हालात का दावा किया था, जो खोखला निकला है। वेलकम किया जाए। अब हम ज्यादा वक्त न लेते हुए बोलना है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हल्का इंतखाब का बानिहाल में कि हम लोग अमन से रह सके, चैन से रह सके और तरक्की कर सके। तो वाजपेयी जी आए मेरी हुकूमत के वक्त में कंधार, जिन्हें कंधार देखा होगा, बिल्कुल पाकिस्तान की सरहद साथ, तो वाजपेयी ने वहां कहा दोस्त बदलाए जा सकते हैं मगर पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। या पड़ोसी के साथ हम दोस्ती में रहेंगे और तरक्की करेंगे या दुश्मनी में रहेंगे और पीछे हो जाए। और कहने लगे कश्मीर का हमने अगर कोई हल निकालना है तो वो निकलेगा कश्मीरियत से, जमहूरियत से और इंसानियत से। मगर कहां गई वो चीज जो आज हुकूमत कर रहे हैं? ये भी तो उन्हीं के साथ ही है, न कश्मीरियत कहीं, न इंसानियत कहीं, न जमहूरियत कहीं। और समझते हैं कि दबाने से हम लोग अपना कलमा बदला लेंगे। इनको गलत फहमी है। अरे मौत तो आनी है, मौत को कोई रोक नहीं। तो 370 हटाया और 35 हटाया, कहा अब कश्मीर में अमन आएगा, अब कोई कुछ नहीं होगा। अगर कुछ नहीं होगा तो ये 28-30 जो मर गए हैं इसमें अक्सर मुसलमान हैं, ये कैसे हुआ? तुम तो कहते थे यहां अमन है, यहां सब ठीक होगा। यहां कभी अमन नहीं आएगा। मैं इनसे कहना चाहता हूं जब तक ये लोगों के दिलों की बात को समझने की कोशिश नहीं।
कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि कश्मीर में मौजूदा हलाकतों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी एजेंसियां इन हमलों को रोकने में नाकाम रही हैं। I think that everybody is demanding that the statehood should be restored immediately, forthwith, and election should take place. And nobody is in person against the lieutenant governor. Make the statehood, let him be the governor. He is welcome to be a governor. It's a nice man, political person, maybe of other political party, but a political person, be of any political party, he has a political understanding. So to that extent, I don't think the governor is bad, but the system is bad. When in democracy you can't have the rule of officers. In Raj Bhavan, governor may be there with all the good intentions, but ultimately it is the officer, bureaucrat who has to deliver. And bureaucrats in democracy are not cut up for running a democratic system of governance. They are made up to see the files in the offices and carry out the directions and the policies and programs of the representatives elected by the people. So that is lacking. That's lacking because the officers do not know what are the aspirations of the people. What do actually the people would like to have? They are not aware about which state or which district or which block would like to have the roads or hospitals or schools or colleges or universities or any other similar things, or food. So these type of things are lacking, and that solution can be sorted out by the public representatives, not by the officers. 4 days a visit to Srinagar, wherein I had an opportunity to meet the leaders, workers of 11 districts, 10 districts of Kashmir Valley and 1 district of Ramban districts. I think I have met thousands of people, as many as 160. So I think this is different type. So I think the security will have to find a solution, because it has always taken time for the security people and the intelligence agencies to find an antidote for the new trend of the militants which they have adopted. So I'm sure very soon they will find some solution. शुमाली कश्मीर के बांदीपुरा में समेत ग़िज़ा से 40 बाराती बीमार हो गए हैं और ज़राए के मुताबिक एक शादी की तकरीब में यह हादसा पेश आया। समेत ग़िज़ा से 40 बाराती बीमार पड़ गए। ये इत्तलात हैं। 40 अफराद दावत खाने के बाद क़य और दस्त की शिकायत करने लगे थे और पुलिस ने इस मामले पर एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। ज़राए के मुताबिक बीमार अफराद को बांदीपुरा ज़िले अस्पताल में दाखिल करवाया गया। कल रात को हमें पता चला कि वहाँ पर एक शादी पर लावापुरा में उन्होंने दावत दी थी। तो दावत में जितने लोगों ने खाना खाया तो वो सब लोग जो है वो बीमार पड़ गए। किसी के लूज मोशन, क्योंकि वो उनकी फूड पॉइजनिंग हो गई थी। और हमने उसी टाइम वहाँ टीम भेज दी और आज मॉर्निंग में भी गई। तकरीबन 40 पेशेंट जो है उनको हमें एडमिट करना पड़ा और छोटे मोटे और भी 4-5 थे। बाकी जो 40 थे उनको हमने डिस्चार्ज कर दिया। और हमने आज टीम भी भेजी थी वहाँ पर गाँव में। उन्होंने वहाँ घर घर जाके एक तो हेल्थ एजुकेशन दे दी और साफ पानी पीने का भी वो निर्देश दे दिया। और साथ में उनको जो वाजा था वहाँ से हमने सैंपलिंग उठाई वाजवान से, वो सैंपल भी हम भेज रहे हैं। और स्टूल टेस्ट हमने उन पेशेंट को ले लिए सैंपल और हम देखेंगे ये किस वजह से ये जो फूड पॉइजनिंग हो गई इसका भी पता चलेगा।
पुलवामा के मतरी गांव में महकमा जंगलात ने स्मगलिंग की लकड़ी को जब्त कर लिया है। जराये के मुताबिक मतरी गांव के एक नाले में स्मगलिंग की लकड़ी पाए जाने की इत्तला मिलने के बाद महकमा जंगलात ने इस लकड़ी को जब्त कर लिया है। एक मासूला इतला मिली कि मुरन मित्र गांव के एक बाग में स्मगलरों ने लकड़ी छुपा के रखी थी एक नाले में। हम वहां गए, हमको एक मसले का इतला मिली, हम वहां गए, पूरी टीम के साथ में गया। कंट्रोल रूम पुलवामा, टाउन पुलवामा और कंट्रोल रूम शिपियर गए वहाँ, और हमने वहाँ लकड़ी जो सांस थी हमने जब्त की और JLD पुलवामा लाया। बैग में हमने रिपोर्ट डाला और तहकीकात भी जारी की। पुंछ में फौज और कवानी ग्रुप ऑफ दिल्ली के बाहमी इश्तराक से माजूरीन में मसनूई आज़ा तकसीम किए गए और 93 बताया जा रहा है कि 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड और कवानी ग्रुप दिल्ली की जानिब से माजूरीन के लिए मुफ्त कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। ब्रिगेडियर कमांडर ने कहा है कि मुस्तकबिल में भी माजूरीन के लिए ऐसे ही कैंप मुनक़िद किए जाएंगे और साथ ही वाज़ेह है कि सरहदों के करीब शलबारी में जख्मी होने वाले अफराद भी इस कैंप से इस्तेफादा कर रहे हैं। गुज़िश्ता शब खाम तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतों में कुछ एतदाल देखने के बावजूद बुध के रोज घरेलू सतह पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर आग लग गई है, यानी आज फिर से कीमतें बढ़ी हैं। बुध को दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल और डीजल एक बार फिर 35 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। इससे कबल इतवार को मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल चौथे दिन 35 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया था। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर अवाम का शदीद रद्दअमल सामने आ रहा है और अवाम का कहना है कि इससे रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। एक खातून ने कहा कि पेट्रोलियम अशिया की मुसलसल बढ़ती कीमतें गैर इंसानी अमल है। मैं फुल टैंक तेल भरवाती हूँ। पहले 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद भरवाने से होता था, अब 2 दिन के बाद भरवाना पड़ता है मुझे। ये तो मेरी तकलीफ है। मेरे पास गाड़ी है, अब तेल का दाम जैसे बढ़ेगा तो हर कमोडिटी की दाम बढ़ेगी। अभी आई कैन अफोर्ड दिस, बट जो लोग एकदम गरीब हैं, जो लोग पर डे बेसिस से पैसा कमाते हैं, उन लोगों का चलेगा कैसे? ऐसे तो अनाज का भाव बढ़ रहा है, हर चीज़ का भाव बढ़ रहा है, और ये कहाँ तक जाएगा मुझे सच में नहीं पता। जो कंट्रीज इंडिया से तेल खरीदते हैं वो बेच रहे हैं इंडिया से कम दाम में, और इंडिया का पेट्रोल का भाव है 106 लीटर के ऊपर कोलकाता में। दिस इज एब्सर्ड, दिस इज इनह्यूमन आई वुड से। तकलीफ तो बहुत दिन से ही हो रहा है, क्योंकि हर टाइम तेल का दाम बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। हर सुबह आके पेट्रोल पंप में देखो कुछ ना कुछ तो बढ़ गया है। और हम लोग जो है जो डेली बाइक में चलते हैं, कार में चलते हैं, तो हम लोग को तो काम ही ऐसे है जो गाड़ी में चलना ही पड़ेगा, तो हम लोग को तो तेल लेना ही पड़ेगा। बगैर तेल हम लोग चल नहीं सकते। तो जो लोग 1-2 दिन चलेगा उन लोग के लिए तेल को ये बढ़ेगा कमेगा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोग जो चलते हैं रेगुलर काम है इसमें, तो हम लोग के लिए तो तकलीफ ही है ना। तेल का दाम अगर बढ़ेगा तो सब चीज़ का दाम बढ़ जाते हैं, इसीलिए हम लोग को चलना भी मुश्किल हो रहा है तेल के लिए। ऐसी बात है और क्या है। रजत कुमार मंडल, हम यहीं पे ही है, मेरा होटल है यहाँ पे बगल में ही। पुंछ में फौज और कवानी ग्रुप ऑफ दिल्ली के बाहमी इश्तराक से माजूरीन में मसनूई आलात की तकसीम अमल में लाई गई है। बताया जा रहा है कि 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड और कवानी ग्रुप दिल्ली की जानिब से माजूरीन के लिए मुफ्त कैंप मुनक़िद किया गया। ब्रिगेडियर कमांडर ने कहा है कि मुस्तक़बिल में भी माजूरीन के लिए ऐसे ही कैंप मुनक़िद किए जाएंगे। वाज़ेह है कि सरहदों के करीब शलबारी में जख्मी होने वाले अफराद ने भी इस कैंप से इस्तेफादा किया।
देखिए, ये हमारी बदकिस्मती है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी सरहद पार से गोलाबारी और माइंड ब्लास्ट से हमारे नौजवान बच्चे, बच्चियां, ख़वातीन जो है वो अपने जिस्मानी अज़ा गंवा रहे हैं। आज यहाँ पर गगड़ियाँ, सब्जियाँ और मंडी से, यहाँ पर मालती से 120 मर्द ख़वातीन तशरीफ़ लाए हैं जिन्होंने किसी न किसी वजह से अपने जिस्मानी अज़ा गंवा दिए हैं। तो यहाँ पर आज 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड के ताउन से, उनके सहयोग से, किवानीज़ क्लब ऑफ न्यू दिल्ली एक ये रज़ाकार तंजीम है, उनके सहयोग से यहाँ पर 120 आदमियों को मसनूई जिस्मानी अज़ा जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। तारीख है और मैं कस्बा का रहने वाला हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि 2007 में मेरा एक बाजू जो है माइन ब्लास्ट की वजह से जो है चला गया था, और उसके बाद जो है आर्टिफिशियल लिम्स लगाने की जो है मैंने बहुत कोशिश की। तो जितने भी NGO हैं उन्होंने बोला आज तक जो है हमारे जो है मेजरमेंट ही लेते रहे, लेकिन यहाँ पे जो 93 ब्रिगेड का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इनने यहाँ पे एक कैंप लगाया है जो किवानीज़ ग्रुप ऑफ न्यू दिल्ली, इनको यहाँ पे जो है उनने हमारे इमारत में हमारे मेजरमेंट लिया था आर्टिफिशियल लिम्स का, और आज हमें आर्मी की वजह से जो है हमें वो आर्टिफिशियल लिम्स जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं और मिल रहे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है। मुल्क भर में आज कोविड के 14,623 नए केसेस दर्ज हुए हैं और 197 अमवात की तस्दीक की गई है। केरला में 7,643 नए केसेस और 77 अमवात की तस्दीक हुई है। मुल्क में एक्टिव केसेस 1,78,098 बताए गए हैं। जुमला केसेस 3,41,08,996 हो गए हैं। जुमला सेहतमंद मरीज 3,34,78,247 हैं। जुमला अमवात 4,52,651 तक पहुंच गए हैं। मुल्क में अब तक 99,12,82,283 टीके दिए गए हैं। 24 घंटों में 41,36,142 टीके दिए गए थे। महकमा यूथ एंड स्पोर्ट्स की तरफ से सफाई के हवाले से एक रैली निकाली गई, जिसमें कुपवाड़ा में लोगों को सफाई से मुतालिक जानकारी दी गई थी। इस रैली में स्कूली बच्चों के अलावा महकमा यूथ एंड स्पोर्ट्स के मुलाजिम भी मौजूद थे। उधर स्कूली बच्चों ने कुपवाड़ा अस्पताल के आसपास भी सफाई की और आवाम को जानकारी दी कि सफाई को अव्वलीन तरजीह दें। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस और सपोर्टर्स ने इस महीने के पहले तारीख से ये प्रोग्राम इशाद किया है। इस प्रोग्राम में हमने हर एक जोन में ये प्रोग्राम इशाद किया है। ये प्रोग्राम 30 तारीख तक रहेगा। इस प्रोग्राम का मेन मकसद हमारा यही है कि लोगों को अवेयरनेस देना सफाई के बारे में। इसका इंतखाब हमने आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवाड़ा में भी हमारे बच्चे आए और हमारा स्टाफ सब आया है यहाँ पे। इनको भी अवेयरनेस दिया हमने कि ये सफाई यहाँ पे रखो ताकि बीमारी ज़्यादा नहीं फैल जाए। महकमा यूथ एंड स्पोर्ट्स जोन कुपवाड़ा की तरफ से सफाई का ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है यहाँ मुनक़िद हो रहा है। हमने ये प्रोग्राम गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कुपवाड़ा से शुरू किया। इसमें लगभग 25 स्टूडेंट्स हमारे हिस्सा ले रहे हैं और साथ ही इस सभी कुपवाड़ा जोन के फिजिकल एजुकेशन मास्टर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, REKs भी, MICs भी जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि हर तरफ इसकी अवेयरनेस हो जाए, प्रचार हो जाए कि हमें सफाई की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि सफाई हमारा निसफ़ ईमान है। जब हम साफ पाक रहेंगे तो हमारा माहौल भी साफ रहेगा और इस तरह से जो हमारा आसपास है इस अवेयरनेस प्रोग्राम की वजह से सबों को एक हिस्सा आएगा कि हमें अपने इर्द गिर्द इस माहौल को साफ ही रखना पड़ेगा। कश्मीर बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4TV न्यूज पर। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर कुछ तो करिए, या नहीं तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज के लिए बना दीजिए सर। L&T company fellows, I will request Mr. Akbaruddin Owaisi and also the Hyderabad MP, Mr. Asaduddin Owaisi. They will stand with you. जम्मू कश्मीर में अन्य रीजनल लैंग्वेजेस भी है। There is no system in the country now that if I want to go and test myself somewhere, there is no system, there is no procedure. ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर के गंदरबल में शिप हस्बेंड्री की जानिब से गरीब आवाम में भेड़ें यानी भेड़ बकरियां तकसीम की गई हैं। इस मौके पर इस स्कीम से इस्तेफादा करने वालों ने शुक्रिया भी अदा किया है। किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी आज हमें यहाँ पर ये शिप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने जो ये हमें 10 भेड़ें दी हैं, तो इससे हम गरीब लोग हैं, इससे हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि हमें जब इसको पालेंगे हमारा रोज़गार चलेगा। तो हमने जो ये फार्म भरा था इसमें हमारा नाम निकला, तो आज हमें यहाँ पे बुलाया गया है। बहुत अच्छे तरीके से इनका हम बहुत शुक्रगुजार हैं। तो हमें इन्होंने 10 भेड़ें दी हैं, जो कि 2 साल के बाद फिर 2-2 करके ये वापस भरनी है, जिससे हमें 2 साल में बहुत फ़ायदा हो जाएगा। लिहाजा हम इनका बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि इन्होंने हमें जो ये रोज़गार दिया है, जिससे हम अपना फ़ायदा बना सकें। हमने यहाँ पर आज 23 यूनिट जो है ना, वो इन बेनिफिशरियों को दिए हैं। 10-10 भेड़ों का एक यूनिट है इसमें, प्लस एक हमने इनको एक रेम भी दिया है खरीद के, और माल का इंश्योरेंस भी है साथ में। तो बहुत अच्छी स्कीम है। ये रिट्राइवल मोड पे है। 2 साल तक इन्होंने हमें कुछ नहीं देना है। 2 साल के बाद हम इनसे 2-2 करके 5 किस्तों में जो है 10 जानवर वापस करके फिर किसी और को जो लाइफ स्टॉक रिट्रीव होगा वो आगे किसी और के फिर यूनिट लगाएंगे। बहुत अच्छी स्कीम। गंदरबल, आपको बता दें एक मरतबा फिर के जम्मू कश्मीर के गंदरबल में शिप हस्बेंड्री की जानिब से गरीब आवाम में भेड़ें तकसीम की गई हैं। इस मौके पर इस स्कीम से इस्तेफादा करने वालों ने शुक्रिया अदा किया था। पूंछ और राजौरी में
विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इकाई की जानिब से बांग्लादेश की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया है और अलामती पुतला भी नजर आतिश कर दिया गया। बजरंग दल द्वारा पूरे भारतवर्ष में पुतला दहन कार्यक्रम रखा गया था। उसी कड़ी को जोड़ते हुए आज बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जोरी में तहसील कार्यालय के बाहर पुतला दहन कार्यक्रम किया। ये पुतला दहन कार्यक्रम जो बंगाल में हिंदुओं के मिनोरिटी पे, हिंदू वहाँ पे मिनोरिटी में, उन पे जो हुआ अत्याचार हो रहा है उसको लेकर, और पाकिस्तान पे हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर किया गया है। हम वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना से कहते हैं कि कृपया करके वहाँ पे जितने भी ऐसे शैतानी तथा जिहादी मानसिकता के लोग हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और अपना राष्ट्रपति मोदी जी से भी बोलते हैं कि कृपया जल्द से जल्द अपने इन पे फॉरेन मिनिस्टर से प्रेशर बनवाया जाए, वहाँ की मिनोरिटी को वहाँ पे सिक्योरिटी दिलवाई जाए। जय हिंद। आप देख सकते हो कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में बजरंग दल और वीएचपी की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया। पिछले दिनों जो बांग्लादेश में आए दिन हिंदू के साथ अत्याचार हो रहा है, इसके खिलाफ आज पूरे हिंदुस्तान में बजरंग दल ने और वीएचपी ने प्रोटेस्ट किए हैं। आप देख सकते हो कि हिंदू के मंदिर और हिंदू के आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया वहाँ बांग्लादेश में। ये हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपनी सरकार से चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कोई एक्शन लिया जाए, नहीं तो हिंदू की जो भावना के ठेस पहुंची है इसका परिणाम बांग्लादेश को चुकाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जय हिंद। श्रीनगर में माजूरीन उम्मीदवारों ने सोशल वेलफेयर महकमे के खिलाफ एहतजाज किया है। उनका कहना था कि सोशल वेलफेयर ने ऑर्डर नंबर 59 जारी करते हुए उनके हुकूक को सल्ब किया है। एहतजाजियों ने फौरन उनकी भर्तियों को मुकम्मल करने की मांग की है। हमारी मांगे पूरी करो। क्या पुकार माजूर अफराद की क्या मेरा नाम रिफत जान है। मैं ब्लाइंड कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ। मैं ये प्रोटेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें ऑर्डर नंबर 59 जो है हमें वो मंजूर है किसी भी हालत में, क्योंकि इसमें जो नाइंसाफी हो रहा है वो सिर्फ ब्लाइंड लोगों के साथ। जो नौकरी है ईश्वर रखा है 12 कैटेगरी को उन्होंने डिस्क्वालीफाइड कर दिया। ये जो 12 कैटेगरी है इसमें कौन कौन से आते हैं? वो जो जिनका कद छोटा है, जिनकी दोनों टांगों में प्रॉब्लम है, जो 100% ब्लाइंड है, और भी इसमें बहुत सारी कैटेगरी है। मिसाल सर जो एसिड वाले हैं, बहुत सारी 12 कैटेगरी को 21 में से उन्होंने डिस्क्वालीफाइड कर दिया, जबकि हमने एक एग्जाम क्वालिफाई किया है। लिस्ट में हमारा नाम भी आया, वहाँ पर पॉइंट भी दिखाए गए क्वालिफाइड। आपने देखा कि खुद सैकड़ों की तादाद में ब्लाइंड पर्सन, ऑर्थोपेडिक डिसेबल्ड और बाकी काइंड्स ऑफ पर्सन में डिसेबिलिटीज आए हुए हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने हाल ही में जो क्लास 4 के लिए हमारे पोस्ट आइडेंटिफाई किए हैं उनमें उन्होंने हमारे कानून के हिसाब से 21 डिसेबिलिटीज हैं, लेकिन उन्हें 9 को आइडेंटिफाई किया है कि उनको जॉब मिलेगा और 12 को छोड़ दिया है। अगर हमने पढ़ा लिखा है, अगर हम 2 टांगों से माजूर हैं, हम कंप्लीटली ब्लाइंड हैं, हम 100% डिसेबल्ड पर्सन हैं, उसका मतलब ये है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हमें मौका दे, जहाँ पे भी वो हमें बोलेंगे काम करने के लिए हम प्रूव करके देंगे हम एबल हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। जब हम 40 साल के हो जाते हैं, हमारे माँ बाप 70-80 साल के हो जाते हैं, हमारा पेरेंटल सपोर्ट लॉस हो जाता है। मुसीबतों का सामना किया, हमने बर्फबारी में एग्जाम दिया, हमने 40 डिग्री की टेम्परेचर में एग्जाम दिया, हम बाहर गए, तो हमें इस मुसीबत में क्यों डाला जाता है कि हम कैपेबल नहीं है। इस ऑर्डर को जल्दी से जल्दी वापस ले जाना चाहिए और हमें अपना हक दिया जाना चाहिए। और जहाँ पे भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को लगता है कि हमारी कैपेबिलिटी पर उनको शक है, हमें उनको मौका देना चाहिए और हम प्रूव करेंगे कि हम कैपेबल हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारी मांगे पूरी करो। क्या पुकार
पूरी करो। क्या पुकार माजूर अफराद की हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कमेटी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बात करते हैं एसआरटीसी की, यानी प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एसआरटीसी वजीफेयाब मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए उनके बकायाजात के फौरन अदायगी की मांग की। उनका कहना था कि एसआरटीसी मुलाजमीन सख्त माशी मसाइल से दो चार हैं। रिटायर्ड मुलाजिम जिंदाबाद, जम्मू एंड कश्मीर रिटायर्ड मुलाजिम एसआरटीसी जिंदाबाद, जिंदाबाद। वही वांट एसआरटीसी जम्मू एंड कश्मीर रिटायर्ड मुलाजिम जिंदाबाद, असली मांगे पूरी करो। लीव से ग्रेजुएटी को मजीद मेरा नाम है। मैं इन सब लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर भी इससे पहले भी हमने कई बार यहाँ इनकी रिप्रेजेंट किया है, इन्होंने भी यहाँ साथ दे दिया है। आज ये मुलाजिम यहाँ 110 के करीब है, 110 के करीब हैं यहाँ के थ्रू कश्मीर प्रोविंस का, लेकिन इनके बच्चे बीमार हैं, इनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, इनको स्कूल फीस के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। हता कि हमने कई दफ़ा चीफ सेक्रेटरी साहब को लिख के दे दिया है कि इनका इस वक्त ऑक्सीजन रहा है, ये अस्पतालों में कोविड में मुब्तला हैं, इनको पैसे छोड़ दिया। लेकिन एक आदमी इसमें मर भी गया है, वो बानीपोरा का ड्राइवर है, गुलाम नबी उसका नाम है, तो इनको कोई टस से मस नहीं हुई थी। मैं आज फिर इनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, स्कूल के लिए इनका फीस इनके पास नहीं है, खाने के लिए इनके रोटी नहीं है। जब इनके बाल बच्चे टेबल पर 10-10 सर्व कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो इन्होंने कौन सा गुनाह किया, हमने कौन सा गुनाह किया कि इनका पैसा जो एसआरटीसी रिटायरमेंट मुलाजमीन का पैसा आज तक है, वो एक कॉलम उसमें बढ़ा दीजिए, अथॉरिटी में एक कॉलम उनको बढ़ा दिए कि इतना अमाउंट एसआरटीसी रिटायरमेंट वालों का है। ये हमारी आज डिमांड है। अब हम इसके बाद सेक्रेटरीट जाएंगे, सेक्रेटरीट से हम कोशिश करेंगे फिर चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलने के लिए या कमिश्नर सेक्रेटरी साहब फाइनेंस से मिलने के लिए, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को पैसा इनको छोड़ना ही छोड़ना है। हम उसके मुकाबले में गलत नहीं है, हम कहते हैं दे दो इनको पैसा, लेकिन जो हमारा कमाया हुआ अमाउंट है लीव सैलरी और ग्रेजुएटी, वो भी इसमें छोड़ दे, इसमें लिखे कि इतना है, इसको छोड़ दे। आज हम इनसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सेक्रेटरी से मिले, फाइनेंस सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके 2 कॉलम इसमें लिख दिया, 2 अरब लिखना है। थाना मंडी के मकामी नौजवानों ने राजौरी से बफलेस की दरमियान तामीर की जा रही सड़क पर तशवीश का इजहार किया। मकामी नौजवानों ने इस सड़क की तामीर कर रही कंपनी धर्मराज पर लापरवाही का इल्जाम आयद किया है। उनका कहना था कि धर्मराज कंपनी सड़क तामीर के उसूल और जवाबित से बालातर होकर सड़क की तामीर कर रही है, जिसके बाद मुसाफिरीन को सख्त मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। प्रेस रिलीज में हम शेयर करने जा रहे हैं धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी का वरेस्ट एक्सपीरियंस, जिसको राजौरी से बफलियास तक की रोड को अपग्रेड करने का काम दिया गया है। आप लोगों की वसादत से ये बताना चाहता हूं कि इस रोड को अपग्रेड करने के लिए थन्ना मंडी की आवाम ने, या यूं कहूं कि एक पीर पंजाल की आवाम ने सपना देखा था, और थन्ना मंडी की आवाम को बहुत ख्वाहिश थी कि ये रोड अपग्रेड हो, लेकिन कहीं ना कहीं थन्ना मंडी की आवाम का वो सपना थन्ना मंडी की आवाम के लिए और इस रोड के बेनिफिशियरीज के लिए वबाल जान बन गया है, क्योंकि धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी की अनवांटेड कटिंग, डंपिंग इन द रोड, इन द मिडिल ऑफ द रोड, और डीप पुट होल्स बगैर किसी सोच समझ के, बगैर किसी स्ट्रीमलाइनिंग के वो ये काम किए जा रहे हैं। हालांकि वी वाज फीलिंग हैप्पी कि ये रोड, इस रोड पे काम चला था, लेकिन धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी के वर्स्ट एक्सपीरियंस ने यहाँ की आवाम को बहुत परेशान किया हुआ है। यहाँ पे हमारे एम्बुलेंसें जो होती हैं लगातार ट्रैफिक जैम में स्टक हो रही हैं, हमारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, एम्प्लॉयज़ को यहाँ से राजौरी जाते हुए प्रॉब्लम आ रही है, और पैसेंजर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। आप लोगों की वसादत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं इन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन की शेल्टर है, क्योंकि बहुत सारी हमने प्रेस रिलीजें दी,
बहुत सारी हमने वफद पेश हुए, इनको हमने पर्सनली भी रिक्वेस्ट किया कि आप अपना काम जो है वो स्ट्रीमलाइन कीजिए, लेकिन किसी को कोई टच से मस नहीं हुई। एंड धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी इज डूइंग हिज वर्स्ट जॉब। आखिर में हेडलाइंस पर एक मरतबा फिर नजर डालें। जिले पूंछ के भाटा धड़िया जंगल में इनकाउंटर 10वें रोज भी जारी, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सख्त तलाशी मुहिम। शोपियां इनकाउंटर में 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक। आईजी जम्मू कश्मीर विजय कुमार ने कहा 2 हफ्तों में 15 अस्करियत पसंद मारे गए। जब तक आवाम के दिलों की बातों को समझा नहीं जाएगा तब तक कश्मीर में अमन नहीं आएगा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर की मौजूदा हालात पर जताई तशवीश, कहा सिक्योरिटी एजेंसियां हमले को रोकने में रही नाकाम। मुल्क भर में कोविड की 14,623 नए केसेस, 197 अमवात। बांदीपोरा में समीत ग़िज़ा से 40 अफराद बीमार पड़ गए, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। कश्मीर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आज़म अली खान यूसुफजई को इजाजत दें। खुदा हाफिज।